पश्चिमी लोकसभा सीट दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक। राजधानी के समृद्ध और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शुमार। इस क्षेत्र की अपनी अलग राजनीतिक पहचान रही है। दिल्ली का पारा 7वें आसमान पर है। सूरज आग उगल रहा है, धरती तप रही है। जबरदस्त गर्मी के बीच पश्चिमी दिल्ली का सियासी पारा कितना हाई है, चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम निकल पड़ी। आज हमारी मौजूदगी पश्चिमी दिल्ली में है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने छठे चरण में 58 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें कि देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीट है। ये 7 सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। बहरहाल बीजेपी के लिए 7 सीट बचाना बड़ी चुनौती होगी, जबकि देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इंडी गठबंधन कितनी सीटें लेकर जाता है। बात अगर पश्चिमी दिल्ली की करें तो यहाँ पर लगभग 25 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 12 लाख लगभग महिला मतदाता हैं, जबकि 13.5 लाख पुरुष मतदाता हैं। तो आज पश्चिमी दिल्ली से ही कोशिश होगी यहाँ के लोगों से बातचीत करने की, यहाँ के लोगों से जानने की कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर वो अपना वोट इस बार 25 मई को डालेंगे। दिल्ली की हॉट सीटों में से एक पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर दक्षिण दिल्ली की पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से आम आदमी पार्टी ने पूर्व सांसद महावल मिश्रा को उतारा है। महावल मिश्रा कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस बार पश्चिमी दिल्ली की जनता क्या सोचती है, उनके दिल में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, हमने आम मतदाताओं से बात कर ये जानने की कोशिश की। तो भैया वोट देने जाएंगे? हाँ जी। किसको जाएगा वोट? केजरीवाल को। केजरीवाल को, महाबल मिश्रा को? हाँ जी। पसंद है? बहुत। क्यों? अच्छा काम करते हैं। केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को देंगे जी। वो क्यों देंगे? क्योंकि बहुत अच्छा इंसान है, सारा बिजली पानी, वो एक सच्चा इंसान है। वोट दीजिएगा? वोट हाँ जी। किसको दीजिएगा? मोदी को। मोदी को? क्यों पसंद है? और क्या नहीं पसंद है? ठीक है, तो चलिए एक और महिला है हमारे साथ। किसको जाएगा वोट? मोदी को। अच्छा, आप दिल्ली की अगर बात समझिए तो लगभग पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 25 लाख वोटर हैं लगभग, जिसमें से लगभग 12 लाख महिलाएं भी हैं। तो महिलाओं की मौजूदगी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। भैया वोट किसको जाएगा? जी हमारा तो आम आदमी पार्टी को जाएगा। क्यों जाएगा आम आदमी पार्टी को? पसंद? जी ठीक है, वो दिल्ली के लिए सही है, अपना काम ठीक करो। किसको? नोटा पे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे सांसद हमारे केंद्र सरकार, हमारे इधर मोहन गार्डन उत्तम नगर के एरिया देखिए, गलियां पूरी खुदी हुई हैं, इतनी पब्लिक परेशान है। वोट दोगे भैया? हाँ जी मैम। वोट किसको कहते हैं, सारी सरकार ऐसी है, सब बेकार। हाँ सब बेकार, सब कोई अच्छी नहीं, कोई काम नहीं, भरोसा किसी पे नहीं। भरोसा किसी पे नहीं है। आप मोहन गार्डन का रूट देख लो, सारा ही खराब है। नया रिक्शा भी 6 महीने। यही मुद्दे होंगे, सबसे बड़े मुद्दे यही। बढ़िया रोड का मुद्दा है सबसे बड़ी। एक महिला भी है यहाँ पे, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वोट दीजिएगा? वोट बीजेपी को। बीजेपी को? ये तो कह रहे कोई काम ही नहीं हुआ है। नहीं, मोदी काम करेगा, दिल्ली में भी करेगा। अच्छा चलिए एक और हाँ जी, किसको वोट? बीजेपी। क्यों? हमें उसका काम अच्छा लगता है। कह रहे हैं कि इतना गाड़ी ऐसे है चलती हिल जाती। जब दिल्ली की सरकार अलग है, केंद्र की सरकार अलग है। वोट किसको? मोदी को। वोट देती है? हाँ जी। किसको जाएगा वोट? बीजेपी को। बीजेपी को? क्यों? क्योंकि मोदी जी सही काम कर रहे हैं, मोदी जी सही काम कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से पश्चिमी दिल्ली सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस कड़े मुकाबले में जनता किसके साथ है? तो देखिए, लगातार मौजूदगी पश्चिमी दिल्ली में है। पश्चिमी दिल्ली यानी वो इलाका जहां पर लगभग 31% जो है वो पूर्वांचली लोग हैं। ऐसे में उनको भी साधने की कोशिश होगी, तो उन्हें साधेगा कौन? या तो इंडी गठबंधन के जो है महाबल मिश्रा वो, या फिर कमलनाथ सहरावत जो बीजेपी की कैंडिडेट है। जनता का भरोसा किस पर होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। वोट किसको? केजरीवाल को। क्यों? हर मुद्दा से केजरीवाल सही है। चलिए, एक दुकान है यहाँ पर, कुछ लोगों की मौजूदगी यहाँ पर भी है, यहाँ से भी बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। वोट किसको? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को। वोट किसको जाएगा? मोदी जी को। मोदी जी को? मोदी जी को। क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। इस फेज से पहले लगातार बयानबाजियों का दौर भी आगे रहा है, तो आखिरकार वो बयान जो है वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे इस फेज में, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हाँ जी, वोट किसको? मैम वोट मेरे हिसाब से इस बारी आम आदमी पार्टी को डलना चाहिए, क्योंकि उनके थोड़े कार्यकाल भी बहुत अच्छे। कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं, काम ही हुआ है। मोहल्ला कह रहे रोड वोड कुछ भी नहीं बन पाया है। अच्छा नहीं,
रोड वोड सब बने हैं और मोहल्ला क्लिनिक में, हॉस्पिटलों में जो आज के हमें स्कूल देखने के मिले हैं वो पिछले 70 साल में कहीं देखने को नहीं मिले। पश्चिमी दिल्ली सीट का सियासी इतिहास बहुत पुराना नहीं है। ये सीट 2008 में अस्तित्व में आई और 2009 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ। इस सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें एक बार 2009 में कांग्रेस के महावल मिश्रा ने जीत दर्ज की, जबकि 2014 और 19 में बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह को कामयाबी मिली। चुनावी बिसात बीत चुकी है और पश्चिमी दिल्ली के मतदाता उम्मीदवारों को अपनी कसौटी पर कसने के लिए तैयार हैं। ये ना वोट देती हैं? हाँ जी, किसको दीजिएगा वोट? आम आदमी। आम आदमी वोट देती है? हाँ जी देते हैं। किसको जाएगा इस बार वोट? आम आदमी पार्टी को ही जाएगा, अच्छा, क्या कारण है आम आदमी पार्टी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वो सारे सुविधा कर रहे हैं। आप देख रहे हो, मेट्रो है, पानी है। आप वोट देती हैं? यस मैम, देते हैं। किसको दीजिएगा? यंग है, न्यू वोटर हैं, इसीलिए आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस सोच के साथ वोट देने जाते हैं। यही सोच के साथ कि हमारा देश आगे बढ़े। किसको वोट दीजिएगा? आम आदमी पार्टी। देखिए, तो यूथ है जिनका ये कहना है कि चाहती है कि ऐसा भारत हो जहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो, और इसके लिए आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत ही सही है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश होगी। भैया वोट देते हो? जी। किसको जाएगा वोट? केजरीवाल को। केजरीवाल को पसंद? केजरीवाल पसंद। कुछ योजना है जिसका लाभ आपको मिला? क्यों, स्कूल बहुत अच्छा बना दिया। वोट देते हैं? किसको जाएगा वोट? आई थिंक मेरे हिसाब से तो बीजेपी को जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, जैसे एब्सोल्युटली के केजरीवाल ने जो देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो भी पर्सन है उनको अकॉर्डिंग लग रहा है, बट हमारा ये जो है मानना कि ऐसे जो ग्लोबल लेवल पे जो काम कर रही है वो मोदी सरकार है। सर वोट देते हैं? जरूर देते हैं जी। इस बार सर किसको वोट जाएगा? ये वेस्ट दिल्ली के मुद्दे क्या हैं? इसमें एक तो पानी की बड़ी समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, और लाइट भी बहुत दिक्कत करती है यहाँ पे। हर दिन रोज 2-1 घंटे लाइट चली जाती है, इसलिए मतलब बहुत परेशानी होती है कई बार। सर किसको वोट? बीजेपी मेरे साथ या देखो कह नहीं सकता मैं। अभी कह नहीं सकते? हाँ। अच्छा, चलिए मुद्दे क्लियर है, लेकिन अभी कह नहीं सकते। अच्छा चलिए भैया, कैसी चल रही दुकान? ठीक है मैडम, चल रहा है, गुजारा हो रहा है। बस गुजारा हो रहा है? हाँ, मजेदारी वाली बात नहीं है। नहीं है? पहले थी क्या? हाँ जी, पहले थी या अब ऐसा हो गया? बहुत अच्छा था। हम तो कहते हैं बीजेपी से पहले बहुत बढ़िया था। जब से बीजेपी आई है, काम धंधे पैसा है ही नहीं है लोगों के। अच्छा, वैसे पसंद कौन है राजनीति में, पॉलिटिक्स? बीजेपी। बीजेपी। आपको? केजरीवाल, बीजेपी, राहुल गांधी, कौन? केजरीवाल। केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल में क्या पसंद है? अभी जो उसने सुविधाएं दी है वो सब। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह ने 8,65,648 वोट पाकर जीत का परचम लहराया था, तो कांग्रेस के महावल मिश्रा 2,87,162 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। यानी प्रवेश साहिब सिंह ने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि आपके बलवीर सिंह को महज 2,51,873 वोट मिले थे। लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है और इस अलायंस के उम्मीदवार हैं महावल मिश्रा। क्या इसका फायदा विपक्षी गठबंधन को मिलेगा या बीजेपी फिर भारी पड़ेगी? हमने लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश की। वोट देती हैं? हाँ जी। किसको दीजिएगा इस बार वोट? अब ऐसे तो क्या बता सकते हैं। कोई पसंद है? किसी का काम पसंद है? किसी की योजना पसंद आई है? वैसे तो योजना तो सब एक जैसे ही हैं, पर मोदी जी को ही वोट देने का विचार है। आंटी वोट देती हो? देते हैं, क्यों नहीं देते बेटा। 2018 में देखो पेंशन के कागज जमा करे आए केदरी बाल के वहाँ नरेश बालियान के जहाँ, अब अभी तक नहीं मिला। अरे बेटा, कहीं मिलता है, कहीं देते हैं जी लोग, हम तो किसी को नहीं देंगे। देखिए, जो समस्याएं लोगों की जस की तस है, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्या को, और देखिए सबसे बड़ी बात है वो ये कहते हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये वोट देती हैं हम? हाँ जी, हाँ जी। किसको दीजिएगा इस बार? हम तो बीजेपी को देंगे। क्यों? उनके कार्य से हम बहुत संतुष्ट हैं। जैसे कि कौन सा काम है? आप हॉस्पिटल को लेकर के, एम्स को लेकर के देख लीजिए। आप वोट देते हैं? हाँ। किसको दीजिएगा वोट? वोट ये सीटों पर देंगे। कल इधर हमारा फोन चोरी हो गया, पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं। सर वोट किसको? मोदी को जी। आपका वोट किसको? बीजेपी को जाएगा। हाँ, क्यों? दो राय है ही नहीं मैम इसमें। यूथ हैं आप, सबसे बड़े मुद्दे क्या है वेस्ट दिल्ली के? मैम आप खुद देखो, 2015 में और आज में 2024 में चेंजेस क्या आए हैं।
2015 में हम कैश को लेके घूमते रहते थे, जेब कतरे यहीं। डिजिटल इंडिया, डिजिटली सब कुछ करा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की हमारी कोशिश। वोट किसको है? वोट किसको? केजरीवाल को हैं? हाँ। क्यों? सब कुछ फ्री मिल रहा है हैं? इसीलिए जैसे तैसे चलाते रहते हैं। और क्या, कहीं भी है मौज है। वोट दीजिएगा? दीजिएगा। किसको? मोदी को। हैं पसंद? मोदी काम पसंद? सब काम पसंद है उसके। वोट तो मैम उसको दिया जाएगा जो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ट्रैफिक लग जाता है, चोरियाँ बहुत होती हैं, और अभी इस टाइम पे आप देखते हैं गर्मी का सीज़न है, लोगों को बिजली की आवश्यकता है, दिन में बिजली कट जा रही है, 2-2 3-3 घंटे नहीं आ रही है, रात में कट जा रही है, 2 बजे लाइट आ रही है। वोट किसको? बीजेपी। बीजेपी को। क्यों? अरे जो अभी जैसे जो चल रहा है, मैं इन्फ्लेशन वगैरह का चलता है, वो मानते हैं कि बीजेपी के आने से इन्फ्लेशन आया है, बट अभी के टाइम में जो बीजेपी के अंडर जो ओवरऑल जीडीपी डेवलपमेंट हुआ है और जो डेट कम हुआ है, वर्ल्ड बैंक से डेट कम हुआ है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, चलिए कई ऐसे मुद्दे हैं, वैश्विक स्तर पर भारत मजबूत हुआ है, वो एक बड़ा कारण है। और साथ ही साथ अगर आप देखिए, आप जो यूथ है वो ये भी सोचता है कि आप देखिए जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा विश्व स्तर पर भारत की पहचान जो है वो अलग हुई, इसीलिए वोट बीजेपी को जाएगा। पश्चिमी दिल्ली में कुल 25,66,000 मतदाता हैं, जिनमें से 13,60,000 पुरुष मतदाता, जबकि 12,06,000 महिला वोटर्स। वहीं 125 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। इस बार पश्चिमी दिल्ली में किसका परचम लहराएगा? वोटर आईडी कार्ड बना, वोट देते हैं? हाँ जी, मोदी को। किसको दीजिएगा इस बार? मोदी को। मोदी को क्यों? मोदी अच्छा काम कर रहा है। वोट देते हो? फर्स्ट टाइम वोट दूंगी। देखिए ये फर्स्ट टाइम वोटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मौसम। किसको दीजिएगा वोट? जो जीतेगा समझ लो उसी को दिया मैंने। फिर भी अच्छा कौन लगता है? यंग है आप, सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पर नजर रहे? यंगस्टर्स के लिए तो है ऑफ कोर्स मोदी जी। क्या किया ऐसा मोदी जी ने यंगस्टर्स? फेवरेट, हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप मजबूत हुए हैं, ग्लोबलाइजेशंस बढ़े हैं, कितने अच्छे काम हुए हैं। लगातार 2 चुनाव जीतने वाली बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही है। कमलजीत सहरावत को यकीन है कि पश्चिमी दिल्ली के मतदाता पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा करेंगे। वो लोगों को मोदी सरकार के 10 साल के विकास कार्य गिना रहे हैं, साथ ही मेयर के तौर पर अपनी उपलब्धियों की चर्चा भी कर रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिकल दोनों ही रूप में बहुत बड़ा भी है और डिफरेंट भी है। हमारे यहाँ पर गांव हैं, कॉलोनीज़ हैं और द्वारका, विकासपुरी, जनकपुरी जैसी कॉलोनीज़ भी हैं। इन तीनों के मुद्दों को अलग अलग से ब्लूप्रिंट बनाया गया है। गांव और अनऑथराइज कॉलोनी में पार्क, स्पोर्ट्स फैसिलिटी इनकी बहुत कमी है और कम्युनिटी हॉल्स नहीं हैं। तो अनऑथराइज कॉलोनी और गांव में जहां पर भी खाली ज़मीन ग्राम सभा की या डीडीए की होगी, वहां पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए या कम्युनिटी हॉल जो भी होगा उस हिसाब से हम डेवलप करेंगे। एक ये प्लान है। दूसरा, मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत पॉपुलेटेड है और कन्वेंस की बहुत कमी है। मेट्रो की लाइन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो नजफगढ़ से नांगलोई और नजफगढ़ से ढासा बॉर्डर तक। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, संगठन और सत्ता का इसमें कॉम्बिनेशन है। दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। नारी शक्ति वंदन का मुझे फ़ायदा मिला है शायद। देखिए, परवेश वर्मा जी ने बहुत काम किए हैं, हॉस्पिटल की शुरुआत की है, 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिए हैं और भी बहुत काम। जो आप उत्तम नगर जाएंगे तो डीडीए का रोड दिया है, तो बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। तो उन कामों को जो कमी रह गई है, वो बीच में थे जो काम, वो उनको और उन प्लानिंग को आगे बढ़ाए। लेकिन दिल्ली की लड़ाई में एकजुट विपक्ष भी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में। महाबल मिश्रा को भी जीत की पूरी उम्मीद है। सर, क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच में है? बेरोजगारी। आज देश में नौजवान जो हमारे बच्चे हैं उनके बेरोजगारी की समस्या है। आज महंगाई इतनी है, जो महंगाई इतनी है जो आज लोग परेशान हैं। जो जॉब क्रिएशन का कोई बात नहीं हो रही है, इंडस्ट्री लगाने की कोई बात नहीं हो रही है, शिक्षा के स्तर ऊंचा किया जाए उसका कोई बात नहीं हो रही है। तो जो भी आज दिक्कत है, सिर्फ और मोदी जी की गारंटी सब जुमला में बदल गया है और अरविंद केजरीवाल की गारंटी घर घर में दिखाई दे रही है। तो सर, इंडिया गठबंधन जीतेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? अब ये तो तय होगा। जब इंडिया गठबंधन जीतेगा, एमपी सब बैठेंगे, तय करेंगे कौन होगा। एक एक वोटर अपने आप को केजरीवाल समझने लगा। जनता हित की बात
करे उसको जेल में डाला जा रहा है। सर कहते हैं इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है, सब अलग अलग है। एकता नहीं है, देखिए सुमेश चौकरी यहाँ खड़ा है, गुलाब यादव यहाँ बैठा है, महाबल मिश्रा यहाँ बैठा है, तो बात ऐसी तस्वीर हर जगह नहीं आती ना भाई। मैं तो कहता हूँ इंडिया गठबंधन एक एक वोटर आज साथ में है। बीजेपी को मोदी के चेहरे और गारंटी का भरोसा है तो आम आदमी पार्टी को बदलाव पर, लेकिन वोटर क्या चाहते हैं? हाँ जी, वोट किसको? बीजेपी। कई लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं है। जिसको काम नहीं करना उसके लिए बेरोजगारी। आप भी काम कर रहे हो ना, आपके लिए रोजगार है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे लिए रोजगार है। तो जाएगा इस बार वोट? बिल्कुल बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को क्यों? क्योंकि बीजेपी ने काम किया लास्ट 10 ईयर्स में। क्या काम किया है? गंदगी कहते हैं बहुत है, सड़क नहीं बनी, वो परेशानी है, ट्रैफिक परेशानी। तो ये तो एमसीडी का काम है ना, उसमें बीजेपी का कोई ले। अभी हम आम आदमी पार्टी है वहाँ पे, तो वोट देते किसको जाएगा वोट? मैम अभी तो मैं आम आदमी पार्टी को ही दूंगा वोट। क्यों आम आदमी पार्टी को देंगे? क्या अच्छा लगता है और क्या उम्मीद है? मैम काम करा उन्होंने, ये यहाँ पे महिलाओं के लिए ये बसों में फ्री हो गई, ये काम करा उन्होंने, या फिर स्कूल का सिस्टम जो सही करा है उन्होंने। सर वोट किसको जाएगा? आम आदमी पार्टी को। अच्छा, क्यों आम आदमी पार्टी को? काम दिखता है सबका। वोट देते हैं? वोट देते हैं? केजरीवाल को। केजरीवाल पसंद है? पसंद है, बढ़िया काम किया है, एकदम ओके। गरीब आदमी के लिए सहायता है, लेडीज के लिए सुविधा है और भी कई सारे काम है। हाँ जी सर, वोट देते हैं? हाँ जी वोट देते हैं। किसको जाएगा वोट? जाएगा हमारा भाजपा को जाएगा वोट। भाजपा को। क्यों जाएगा भाजपा को? पसंद भाजपा पसंद है। नाम है कमल हमारा, कमल जानी नाम हमारा, तो कमल के फूल को बोलेंगे जब भी। दिल्ली के दंगल में इस बार हार जीत तय कौन करेंगे, इसके लिए जातीय समीकरण समझना भी जरूरी है। पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 9 लाख पूर्वांचली मतदाता है, जबकि करीब 1.5 लाख जाट मतदाता है। इसके अलावा यहाँ पंजाबी, ब्राह्मण, वैश्य और मुस्लिम मतदाता भी हैं। पश्चिमी दिल्ली से कुल 23 उम्मीदवार मैदान में, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के बीच है। 25 मई को वोटिंग है और 4 जून को ये पता चल जाएगा कि पश्चिमी दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। 24 का अखाड़ा में आज हमारी मौजूदगी रही पश्चिमी दिल्ली में। 25 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जब हमने यहाँ के जनता का मूड जाना तो उनके लिए मुद्दे बिल्कुल क्लियर है। मुद्दा ट्रैफिक का है, मुद्दा गंदगी का है, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो हमारे लिए काम करेगा हम वोट उसे देंगे। जनता के मन में क्या है ये तो 25 तारीख को वो वोट डालकर बताएंगे, लेकिन हम 4 जून को आपको सबसे पहले तमाम नतीजों में बताएंगे। बहरहाल आगे होगी सफर में कहीं और से मुलाकात। 24 का अखाड़ा में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।